सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नया वीडियो के साथ वापस आए हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, अलजेब्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अलजेब्रा में हम कवर करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। उसके बाद धीरे धीरे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, अलजेब्रा वैसे देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, क्योंकि जो एक अलजेब्रा होती है ये अलग एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की। जैसे अलग अलग ब्रांचेस, जैसे अर्थमेटिक फॉर्म हो गया, एक ज्योमेट्री पार्ट हो गया। आप देखते हो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री फॉर्म हो गया। ठीक है, अर्थमेटिक फॉर्म यानी नंबर्स की फॉर्म में हम देखते हैं, जिसमें हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल बताया था ना आपको सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियो में। तो ये जो एक अलजेब्रा है ये एक अलग पार्ट होता है मैथमेटिक्स का। ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो डील्स करता है क्या, ऐसी चीज़ों की फॉर्म्स में जैसे कोई भी हमारे नंबर्स जिस किसी के अंदर आते हैं। क्या अगर हमारे जैसे कि फॉर एग्जांपल में आपको याद होगा मैंने नेचुरल नंबर के बारे में बताया था। नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1, 2, 3 ये सब आते हैं। और मैंने होल नंबर के बारे में बताया था आपको, क्या होल नंबर जो 0, 1, 2, 3 इस फॉर्म में रहते हैं। और मैंने क्या आपको इंटीजर के बारे में भी बताया था। इंटीजर में भी कैसे, इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू भी होती है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब नंबर्स के बारे में। और रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, वैसे एक और नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ नंबर्स के बारे में आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये मेरे फर्स्ट लेक्चर में कवर हो गया था। अच्छा, उसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, वो क्या थी, क्योंकि वो थोड़ा अलग टॉपिक था जो अलजेब्रा के अंदर आता है। वो ये बात था कि आप ध्यान से देख रहे हो कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर के जितने भी, इन सबको ना हम नंबर्स नहीं कहते वैसे अलजेब्रा की फॉर्म में, अलजेब्रा की टर्म से हम इन सबको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सबको हम एलिमेंट्स कहते हैं। अभी जितने भी एलिमेंट्स हैं आप देखोगे ध्यान से, नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो होल नंबर के अंदर आ रहे हैं। आप चेक कर सकते हो, देखो है ना, एक 0 एक एक्स्ट्रा है होल नंबर में। और होल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर के अंदर आते हैं, ये देख लो। ठीक है, ये चीज़ था कि नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो होल नंबर के अंदर आते हैं। तो इसके लिए एक सिंबल लगाते हैं, ये इसको सबसेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं वो इसके अंदर आते हैं। और होल नंबर के जितने भी नंबर हैं वो सारे इंटीजर के अंदर आते हैं। ऐसे ही सेम इंटीजर के जितने भी नंबर हैं वो रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। और रैशनल नंबर के जितने भी नंबर होते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब एक चीज़ देखा जाए कि रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर होते हैं सारे नंबर इसके अंदर आते हैं। इसके लिए एक फिगर होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि ये एक सर्कुलर फॉर्म हो गया, इसके अंदर एक और सर्कल, इसके अंदर एक और सर्कल और एक और सर्कल। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, बाहर वाला जो सबसे बड़ा सर्कल है उसको रियल नंबर देखा जाता है, और इसके बाद ये हमारा रैशनल, फिर उसके बाद हो सके तो हमारा इंटीजर, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। मतलब इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर आता है, ये रैशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर्स आते हैं, और रियल नंबर के अंदर तो सारे नंबर ही आ जाते हैं। तो ये इसका फिगर होता है शो करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली अलजेब्रा में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो शो ही नहीं होते। ठीक है, वो हम बात करेंगे अब धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग हम कर रहे हैं। तो अलजेब्रा टॉपिक याद रखना, ये क्या है, ये ब्रांच है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है अलग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स की एक अलग ब्रांच है जो अलजेब्रा बिल्ड करती है। और स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा एडवांस रूप में और बता दूं, एक अलजेब्रा एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं वैसे कि अलजेब्रा में अलग से पीएचडी भी करते हैं बच्चे। ठीक है, वो हायर एजुकेशन लिया जाता है, और ज़्यादातर अलजेब्रा में ज़्यादातर पीएचडी करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। वो आगे की बात ज़्यादा ही हो जाएगी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके मैं आपको काम की चीज़ बताता हूँ। अलजेब्रा में क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग नंबर के बारे में तो आपको पता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में देखा जाता है, प्रॉपर्टीज़ बताने से पहले कुछ बेसिक टर्म आपको पता है कि नॉर्मली जब हम जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, काउंटिंग सीखते हैं, है ना, 1 2 3, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनको ऑपरेशन सिखाया जाता है।
ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यानी कौन कौन से ऐसी टर्म्स होती है ऑपरेशंस के अंदर? मैक्सिमम 4 टर्म्स को हम मानते हैं। पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये 4 फॉर्म हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। फिर धीरे धीरे आगे क्या आता है, आगे हमारा HCF एंड LCM, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है, नंबर्स के बारे में बताया जाता है। याद रखना अलजेब्रा में ये 1 2 3 4 5 6 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है अलजेब्रा के अंदर। जैसे अलग से हम इसको सीखते हैं ना, वैसे अलजेब्रा के अंदर ये सारे सिंबल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, वो कैसे यूज़ होते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ में भी लगते हैं। चलो ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, ध्यान समझना। क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है, मान लो मैं मान रहा हूं खुद से A एंड B। मान लो A और B कोई नंबर है, नंबर तो नहीं कहते इसमें, याद है स्टार्टिंग में क्या कहता है, एलिमेंट्स कहते हैं। मान लो A और B कोई एलिमेंट्स है, ठीक है, आर इन इंटीजर, जो इंटीजर के अंदर आ रहे, इंटीजर का सिंबल ये होता है। ठीक है, और वैसे एक तो ये लाइन होती है, और इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, A और B इंटीजर के अंदर आते हैं, इसका मतलब इसके लिए ये सिंबल लगाया जाता है, इसे बिलोंग्स कहते हैं, PE। ठीक है, इसे बिलोंग्स कहते हैं। इसका मतलब कि A और B कोई नंबर है, एलिमेंट्स है जो इंटीजर के अंदर आते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, -2 2 4 9 कुछ भी हो सकती है इनमें। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ध्यान से देखना, अगर इसमें मैं एडिशन रूल लगाऊं, क्या एडिशन रूल लगाऊं, सबसे पहले एडिशन फॉर्म होता है ना, अगर इनमें मैं एडिशन रूल लगाऊं तो हम क्या करते हैं, अगर मैं कोई A और B इन दो नंबर को मैं ऐड करूं, अगर A और B दोनों नंबर को मैं ऐड करूं तो मुझे वो इंटीजर के अंदर ही मिलेगा। मतलब इसी एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। मान लो लेट A मेरे पास 2 है और B मेरे पास 3 है, मान लो। तो A प्लस B मैं करूँगा, इसका मतलब 2 + 3 करूँगा तो मुझे क्या मिला, 5 मिला। 5 तो ऐसा एलिमेंट है जो इंटीजर के अंदर आता है ना, 5 इंटीजर के अंदर आता है। तो वही चीज़ बता रहा हूँ, एडिशन फॉर्म में अगर मैं क्लोजर लगाऊंगा, उन दोनों का सम कर दूंगा तो वो इंटीजर के अंदर आएगा। ऐसे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो यानी कि अगर A - B करूँ, इसका मतलब 2 - 3, 2 - 3 कितना होता है, -1, माइनस का साइन बड़ा है, तो -1 भी इंटीजर के अंदर आएगा, क्योंकि इंटीजर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं। तो सब्ट्रैक्शन भी इसमें क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब देखिए कौन सा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई फॉर्म को देखेंगे, A × B। क्या A × B इंटीजर के अंदर आता है, चेक करते हैं। A की जगह 2, B की जगह 3, 3 2 6। तो देखो स्टूडेंट्स ये इंटीजर के अंदर आ रहा है, तो ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए भी ओके। अब है डिवीजन। डिवीजन फॉर्म में क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाय B, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3। इसको तो हम ऐसे भी लिखते हैं, याद होगा, इस वाले को टर्म्स को हम रेसिप्रोकल करते हैं, यानी 2 × 1/3, यानी 2/3। तो देखो स्टूडेंट्स 2/3 को हम डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ आएगा, जो कि डेसिमल नंबर इंटीजर के अंदर नहीं आते। दैट्स मीन कि 2/3 इंटीजर के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, यानी डिवीजन फॉर्म इंटीजर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी में चारों चीज़ को चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटीजर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी में कौन कौन से आता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, लेकिन डिवीजन नॉट वैलिड, डिवीजन नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी था। अगर अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी को समझना ध्यान से। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी, तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है लेट
मान लो उसमें हमने 2 नंबर लिए थे ना, इसमें हमें 3 एलिमेंट्स लेने। मान लो ए बी सी आर एलिमेंट्स विच इन इंटीजर। मान लो ए बी सी कोई नंबर है जो इंटीजर के अंदर है, जैसे कि मान लो मैं ए की जगह मान लेते हैं, लेट ए की जगह मैंने 2 ले लिया, बी की जगह मैंने 3 ले लिया और सी की जगह मैंने 4 ले लिया। मान लो ए बी सी मैंने ले लिया नंबर। क्या ये तीनों नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं? जी आते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ए बी सी इंटीजर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो वेरीफाइड है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर ए बी सी कोई 3 एलिमेंट्स है, अगर वो इंटीजर के अंदर आते हैं तो क्या ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी एसोसिएटिव में? देखो इसके लिए ऐसे लिखते हैं, मैं सबसे पहले एडिशन रूल लगा रहा हूँ। सबसे पहले एडिशन रूल, ठीक है, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ ब्रैकेट लगेगा। ये प्रॉपर्टी, ये दोनों ही इक्वल होंगे तो ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिए वैलिड है। मान लो ए की जगह मैंने 2 3 4 ले लिया मैंने, ठीक है, ए बी सी की जगह यहाँ पुट करते हैं। ए की जगह मैंने 2 लिया है, बी की जगह मैंने 3 लिया है और सी की जगह मैंने 4 लिया, इज इक्वल टू यहाँ पे भी मैंने ए की जगह का लिया 2, बी की जगह मैंने लिया 3 और ब्रैकेट के अंदर सी की जगह मैंने लिया 4। हम लोग एक चीज़ अच्छी तरह पढ़ते हैं, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 5 प्लस 4, इधर भी 2 प्लस इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 7। अब 5 और 4 कितने होते हैं 9 और इसमें भी 9। देखो 9 इज इक्वल टू 9, यानी कि एडिशन के लिए वेरीफाई है। फॉर एडिशन के लिए वेरीफाइड हो गया, एडिशन के लिए ओके। ठीक है, अब सेकंड हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, वही सेम ए बी सी हमारे कोई इंटीजर है, ए बी सी सेम हमारे इंटीजर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और ए की जगह हमने क्या लिया था 2, बी की जगह हमने लिया था 3 और सी की जगह हमने लिया था 4। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ए इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी। चलो चेक करते हैं, ए की जगह 2, बी की जगह 3, सी की जगह 4 इज इक्वल टू ए की जगह 2 ब्रैकेट बी की जगह 3 इंटू सी की जगह 4। तो लेफ्ट वाले पार्ट में देखेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। 3 2 जा 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 3 जा 12। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 इज इक्वल टू 12 2 24। देखो इक्वल हो गया ना, यानी कि फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरीफाइड हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के लिए भी वेरीफाइड है। अब तीसरा बेटा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इसमें क्या मिलता है रिजल्ट। ए की जगह हमने 2 ले रखा था, बी की जगह हमने 3 ले रखा था एंड सी की जगह हमने 4 ले रखा था। पुट करते हैं ए माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी। ये है ना रूल। अब हमने सब्ट्रैक्ट रखे हैं। ठीक है, ए की जगह 2, बी की जगह 3, सी की जगह 4 इज इक्वल टू ए की जगह 2, बी की जगह 3 और सी की जगह 4। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 3 माइनस 1, फिर बचा माइनस 4 इज इक्वल टू 2। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कितना बचा -1 स्टूडेंट्स, -1 बचा, माइनस तो कितना बचा ये -1। तो माइनस माइनस प्लस यानी 4 और 1 5, वो भी माइनस का इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई प्लस प्लस 1 यानी -5 इज इक्वल टू कितना बचा 3। तो देखोगे स्टूडेंट्स ये इक्वल नहीं है। क्या ये इक्वल नहीं है? तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, क्या कि जो ए बी सी जो हमने लिया है ना, क्या क्या लिया हमने, ए की जगह 2, बी की जगह 3 और सी की जगह 4, ये सारे ऑल नॉट वैलिड। ये क्या है,
सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं सब्ट्रैक्शन में, दोनों इक्वल ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव में याद रखना। और डिवीज़न के लिए मैं आपको बता दूं, डिवीज़न में भी वैलिड नहीं होते, डिवीज़न में भी इक्वल नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन के लिए भी ठीक नहीं है और डिवीज़न के लिए भी वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव था। तीसरा हमारा होता है कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं स्टूडेंट्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है लेट मान लो a और b हमारे कोई इंटीजर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ फॉर अगर मैं एडिशन की बात करूँ अभी, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है a प्लस b हमें इक्वल देना चाहिए b प्लस a के। इसका रिवर्स मिलता है, यानी कि a की जगह मैंने मान लेते हैं, लेट a की जगह मैंने 3 ले लिया और b की जगह मैं 5 ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हो रैंडमली मिक्सअप कुछ भी। ठीक है, तो a की जगह मैंने यहाँ पर लिखा 3 और b की जगह लिखा 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3। तो देखोगे स्टूडेंट्स 8 इज इक्वल टू 8 हमें इक्वल मिलेगा, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए ओके है। ठीक है, फॉर एडिशन वैलिड, एडिशन के लिए वैलिड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन के लिए क्या आता है रिजल्ट। सेकंड सब्ट्रैक्शन के लिए देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो a की जगह मैंने क्या लिया था, कुछ भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, ऐसी बात नहीं कि वही नंबर लो, कुछ भी ले सकते हो आप अपनी मर्जी से। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं a की जगह 3 ले लेता हूँ, b की जगह मैं 5 ले लेता हूँ। तो देखो क्या मिलेगा, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 3। तो स्टूडेंट्स देखोगे यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आएगा जो कि इक्वल नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट कि सब्ट्रैक्शन के लिए इज नॉट वैलिड, कि माइनस के लिए वैलिड नहीं है, दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड तो नहीं है। तो थर्ड हमारे पास बचा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, a की जगह मैं मान लेता हूँ 2, b की जगह हमारे पास आ गया 4। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी a की जगह 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, यानी 2 4 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा भी 8। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो वैलिड है स्टूडेंट्स। ठीक है, वैलिड हो गया ये। अब फोर्थ हमारे पास है डिवीज़न। डिवीज़न के लिए देखिए स्टूडेंट्स, डिवीज़न के लिए क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, जो कि इम्पॉसिबल स्टूडेंट्स नहीं हो सकता इक्वल। क्यों, देखो कि यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 4 लिख दूँ इज इक्वल टू, और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 2 लिख दूँ। तो हम पता है कि इस वाले का हम रेसिप्रोकल कर दें, यानी 2 इंटू 1/4, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 1/2। चलो ये तो इससे कैंसिल होकर इतना आ जाएगा 1/2, यानी इधर वाला तो आ गया 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ कट के कितना आ जाएगा 2। तो देखो स्टूडेंट्स ये इक्वल नहीं है, यानी डिवीज़न के लिए भी वैलिड नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में याद रखना कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है, बाकी सब्ट्रैक्शन और इस चीज़ के लिए वैलिड नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सम्स बनाते टाइम में आपको हेल्प करेगा समझने में। ठीक है, चलो हम 1-2 क्वेश्चन भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इफ़ अगर हमें 4 और 5 कोई हमें एलिमेंट दे रखा है, ठीक है, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये पूछ रहा है हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाले रूल क्या है। तो चलो चेक करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कि कम्यूटेटिव को फॉलो करता है ये मल्टीप्लिकेशन में। तो हमें गिवन है क्या, हमें गिवन है 4
और 5 ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं, किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। तो अब चेक करते हैं कि कॉम्यूटेटिव को फॉलो करता है। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि एक की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। तो देखोगे स्टूडेंट्स 20 इज इक्वल टू 20। तो यस ये फॉलो कर रहे हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपको ऑप्शंस में मिल सकते हैं, तो उसको ऐसे करते हैं। प्रॉपर्टीज़ को याद रखना स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ये सबको याद रखना। ठीक है, ऑप्शंस में आपको हेल्प करेगी। चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक इसको देखो समझो, इसके नोट्स बनाओ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और किसी को कोई क्वेश्चन आए, किसी को कोई डाउट आ रहा हो कि कैसे करते हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे, क्या और क्वेश्चंस आपको चाहिए हो, तो मुझे आप कमेंट करना। ओके स्टूडेंट्स, चलो टेक केयर।